खबर है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की है और सभी जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक की गई। उन्होंने कहा कमजोर गरीब मजदूर किसान बीएसपी के साथ हैं और जनता को जन विरोधी नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ इस दौरान बैठक की है और मायावती ने कहा कि कमजोर गरीब मजदूर किसान बीएसपी के साथ है, जनता को जन विरोधी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही चुनावी मोड में अब बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आ रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता को जन विरोधी नीतियों के बारे में जाकर के उन तक बताया जाएगा कि बढ़ती महंगाई को लेकर के कितनी जनता त्रस्त है और तमाम जो बड़े फैसले प्रदेश की सरकार के द्वारा लिए गए हैं, केंद्र की सरकार के द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे जनता प्रभावित हुई है, उन सभी चीजों को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो सभी जिला अध्यक्षों के साथ मायावती की ये बैठक और इसमें उनके द्वारा जिक्र किया जाना कमजोर गरीब मजदूर किसान बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है आज भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में इस हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को जोड़ पाने के लिए कितना काम इसमें किया गया है। खुर्रम निजामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम निजामी, इसमें बड़ा सवाल तो यह है कि मायावती के द्वारा ये कह तो दिया गया कि कमजोर पिछड़ा किसान हर वर्ग को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इसमें बड़े एजेंडे क्या होंगे? क्योंकि उसमें यह भी कहा गया मायावती के द्वारा कि हम जो मौजूदा वक्त में बढ़ती महंगाई और तमाम अन्य विषय हो वो जनता तक लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मायावती को बात मालूम है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है और इस वक्त अग्नि परीक्षा है। पिछले एक दशक से मायावती सत्ता से बाहर हैं। पहले अखिलेश ने बात किया, फिर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने बात किया और अब एक बार फिर सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही मायावती। अगर हम मायावती के स्टेडियम समझने की कोशिश करें तो वो बहुत ज्यादा पर्दे में है, क्योंकि अभी तक देखिए कोई बड़ी जनसभा नहीं, कोई यात्रा नहीं। किस तरीके से आगे बढ़ रही बहुजन समाज पार्टी ये बहुत कुछ मालूम नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगी ये बिल्कुल साफ कर चुकी है। हालांकि अंदर खाने में किसी एक बड़े दल से उनके अलायंस की बात चल रही है, ऐसी खबरें भी आ रही, लेकिन उसका कोई जमीन नहीं। लेकिन अभी जो बैठकें लगातार चल रही है उसमें एक बात समझने की कोशिश कर रही बहुजन समाज पार्टी का आला कमान, यानी कि आला कमान मतलब सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनता है, जो गरीब गुरबा वर्ग है समाज का, उसको किस तरीके से अपने हिस्से में लाया जा सके। क्योंकि देखिए जो इनका लॉयल वोट बैंक है, दलित वोट बैंक जो लॉयल कहा जाता है, उसमें जाटव उनके साथ रहते हैं। हालांकि जो दूसरा दलित का पक्ष है वो इनके साथ नहीं रहा पिछले दो चुनाव में, तो ये बताता है कहीं ना कहीं उनकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई मायावती की। लेकिन उस पकड़ को दोबारा कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए महंगाई की बात कर रही है, उसके लिए और तमाम तरीके की बात करें जो सीधे उनसे जुड़े। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती को मालूम है कि अगर इस बार वो चुकी तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी। पूरा जो सियासी सफर है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। उनके जो स्ट्रेटजी पर है, उनकी जो सियासी जहन है, उस पर सवाल खड़ा होगा। यही वजह है कि वोट बैंक जो अक्सर कहा जाता है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं खुर्रम, तो क्या उसको साधने के लिए भी तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, उसके लिए भी तो मीटिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए भी तो बैठकें करनी होंगी, रैली करनी होगी, लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मायावती पिछली बार सत्ता में आई थी तब उनका सोशल जो इंजीनियरिंग थी वो काम आई थी, फिर उसको लाया जा रहा है। लेकिन जो सब प्रमुख चेहरे थे सोशल इंजीनियरिंग के, वो अब इनके साथ नहीं है। मैं नसरुद्दीन की बात कर रहा हूँ, वापसी कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, ये अब इनके साथ नहीं है। तो लिहाजा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके इतर अगर आप देखें मुस्लिम वोट बैंक को लाने के लिए उन्होंने तमाम और चेहरे सामने लगा रखे हैं। लेकिन जो साफ बात है वो ये है कि मायावती को मालूम है कि इस वक्त अगर सत्ता में लौटना है तो सोशल इंजीनियरिंग को मुखर करना है। लेकिन वो कैसे करेंगी वो अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे वो अब उनके साथ नहीं है, ये मायावती मालूम है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी जनसभा मायावती की नहीं हुई है, सतीश चंद्र मिश्रा लगातार कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी पूछा भी गया आज मायावती से कि आप कब जनसभा करेंगी, तो मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको मालूम चल जाएगा। और जब कहा कि क्या सड़क पे क्यों नहीं उतरी बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने कहा सत्ता परिवर्तन जरूरी है, सड़क पर उतर के आंदोलन करने से बदलाव नहीं आएगा। तो स्ट्रेटेजिकली मायावती चल रही है और बहुत जल्दी साफ होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि तमाम कई 80% सीट वो फाइनल कर चुकी है, उनको बता भी चुकी कि चुनाव किसको लड़ना है। फाइनल सूची अभी तक की नहीं आई है, तो उसका इंतजार हम सबको है कि फाइनल सूची क्या आती है, किस तरीके से कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, जो जातिगत समीकरण है उसको कैसे साधा जाता है। तो फिलहाल जो मायावती है वो हमलावर सपा पर भी है, भाजपा पर भी है। माफ करिए, सपा और भाजपा, उनका ये कहना है कि कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने की कोशिश दोनों दल मिलकर कर रहे हैं। तो एक तरीके कम्युनल हार्मोनी को भी लेकर चल रही है, दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लेने के लिए लगातार कई सम्मेलन किए जा रहे हैं। करने का समय आ चुका है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पर जानकारी देने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही।